लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल जो इस बात पे स्ट्रगल करते हैं वो होता है ग्रिप ऑफ द टाइम। कहने का मतलब पूरे दिन वो मेहनत करते हैं पर शाम को उनको बताना होता है कि यार आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं रहा। तो क्या कोई एक ऐसी डिसिप्लिन मेथड बिल्ड करी जा सकती है जिससे पूरा दिन मेरा प्लान हो और मैं एट द एंड ऑफ द डे हाई प्रोडक्टिविटी दिखा पाऊं। नमस्कार दोस्तों, आज एपिसोड 50 से एमडीआरटी तक में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं वो लाइफ चेंजर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टॉप अर्निंग एडवाइजर्स एंड प्रोफेशनल कैसे अपना दिन एडवांस में प्लान करके अपने टाइम को ग्रिप करके 47% ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं और आप कैसे इस अर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन के 5 ऑब्जेक्टिव है। 5 ऑब्जेक्टिव तक पूरा अंत तक देखिएगा। पहला है कि हमें रिएक्टिव एडवाइजर नहीं बनना है, प्रोडक्टिव एडवाइजर बनना है और दोनों में डिफरेंस हम समझेंगे, रिएक्टिव एंड प्रोडक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। सेकेंड, नेक्स्ट डे का जो प्लान है, अगले दिन क्या करना है ऑफिस छोड़ने से पहले ही, मतलब अगर कल मुझे क्या करना है, आज मैं शाम को 6 बजे ऑफिस छोड़ा, उससे पहले ही टॉप एडवाइजर वो प्लानिंग कर चुके होते हैं। अप्लाई द 4 आवर प्लान इंडियन एडवाइजरी शेड्यूल। 4 आवर प्लान्स क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, आप देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद डिजिटल कैलेंडर सिस्टम अपना कैसे आप फिक्स करें, अपॉइंटमेंट्स कंफर्मेशन एंड रीशेड्यूल्स करें, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 5 टैक्टिक्स जो कि आपके प्राइम सेलिंग आवर्स जब आप कस्टमर के बीच में होते हैं उसको हाईली प्रोडक्टिव बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, एक बात हमें पता होना चाहिए कि आप जो है समय को सेव नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। जो रिच पीपल, अदानी अंबानी, इनके पास भी 24 आवर्स हैं और आपके पास भी 24 आवर्स हैं। और जो एमडीआरटी एडवाइजर्स होते हैं, टॉप एमडीआरटी होते हैं या परफॉर्मिंग सेल्स इंश्योरेंस प्रोफेशनल होते हैं, क्या वो सुपर ह्यूमन नहीं होते दोस्तों, बट उन्हें पता होता है कि कैसे वो अनप्लान टास्क से अपना प्रोडक्टिव टाइम निकालते हैं और इसके लिए वो एक हैबिट बनाते हैं और इसी की वजह से 50 लाख से ज़्यादा सालाना उनकी अर्निंग होती है। और आप उस अर्निंग तक कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं हमारा दिन क्या रहता है। 2 तरह के दिन होते हैं जो एक नॉर्मल प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर प्लान करता है, जिसे रिएक्टिव डे कहते हैं। अराइव आप करें ऑफिस, चेक किया व्हाट्सअप, 10-12 मैसेज पे रिस्पॉन्ड किया, क्लाइंट का कॉल आया क्लेम के बारे में, 20 मिनट 25 मिनट उसके डॉक्यूमेंट को देखा, कहाँ है ढूंढा। फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर का मैसेज आ गया कि भाई ब्रांच में अभी एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में चले गए रैपिडली और 45 मिनट मेरा वहाँ पे चला गया। लंच लेट किया, 3 बजे आए और हमने 2 इम्पॉर्टेंट कॉल का स्लॉट मिस कर दिया, वो आगे हम आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद प्रपोजल आपका रेडी नहीं है तो अपॉइंटमेंट पोस्टपोन हो गई। मान लीजिए जिससे आप मिलने जाना चाहते थे वो कहा कि भाई मेरा ये काम है, मैं वहाँ पे हूँ, तो आपका दिन पूरा का पूरा चला गया। 7 बजे शाम को जब घर लौटे तो पूरा दिन एग्जॉस्टेड निकला, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। लेकिन आज की सेशन के बाद आपका दिन प्लान डे होने वाला है। इवनिंग बिफोर से पहले उसने प्लान कर लिया कि कल क्या मैं करने वाला हूँ। क्लाइंट फाइल्स प्रिपेयर यस्टरडे रेडी टू एड्रेस, उसका फाइल पहले ही प्रिपेयर हो चुका है, रेडी टू डे सुबह प्रेजेंट करने के लिए जाने वाला है। व्हाट्सअप साइलेंट रखना है 12 बजे तक ताकि आपकी मीटिंग अनडिस्टर्ब रहे और आप प्रोडक्टिवली डे की शुरुआत कर सकें। चौथी जो बड़ी बात है, 4 आवर मॉर्निंग ब्लॉक, मतलब 4 घंटे तपस्या। 4 घंटे तपस्या का मतलब ये नहीं आपको ध्यान में बैठना है, 3 मीटिंग करनी है उसके बाद ही कोई काम करना है। प्रपोजल प्रिपेयर्ड बाय सपोर्ट स्टाफ डे बिफोर। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो हमने सपोर्ट स्टाफ भी आप कैसे हायर करें उसके बारे में बताया, तो आप सपोर्ट स्टाफ की मदद से उनको सिखा के प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हैं। इन लो प्रोडक्टिविटी काम में आप अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर सकते हैं। और जब 6 बजे आप निकलेंगे तो आपको 8 क्लाइंट सीन कर चुके होंगे और 2 पॉलिसी क्लोजर होगा। ये होगा प्लान डे। ये कैसे होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको अपने डे को 2 पावरफुल ब्लॉक में डिवाइड करना होगा, 2 अलग अलग
खाने में बनाना होगा। पहला जो ब्लॉक होगा वो 9 to 1 का होगा। 9 to 1 क्या करना है, ये पिछले दिन मेरा प्लान हो गया है। 3 बैक टू बैक क्लाइंट अपॉइंटमेंट, 3 बैक टू बैक क्लाइंट अपॉइंटमेंट करनी है। दैट व्हाट आई नीड टू डू। नो कॉल एक्सेप्ट कंफर्म फॉलो अप। ऐसा नहीं है नो कॉल, कंफर्म फॉलो अप ही है तो वहाँ पे ही उसके अलावा जाइए, इसके अलावा और कोई कॉल ना करिए। 3 अपॉइंटमेंट आपने की और कंफर्म फॉलो अप किया। ACR कॉलर एक्टिवली शेड्यूलिंग आफ्टरनून सॉल्व। ACR मतलब जो आपका कॉल सेंटर वाला जो इसको आपने रखा है कॉलिंग के लिए, आप खुद कर रहे हैं तो आपका आफ्टरनून का कॉल शेड्यूल होना चाहिए। हमने पिछले एपिसोड्स में बताया हुआ है कि कैसे ACR हायर करें, कैसे आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, क्या स्क्रिप्ट दे सकते हैं, कैसे वो आपको हाईली प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं। मिनिमल एडमिन फाइल्स रेडी फ्रॉम यस्टरडे। आपने पिछले ही दिन तैयार कर लिया कि कल क्या क्या चीज़ें अपॉइंटमेंट में बात करने वाले हैं, तो जिस अपॉइंटमेंट जिससे मिलने जा रहे हैं आपके पास सारा रेडी है। तीनों के लिए सारा प्रपोजल फॉर्म, इलस्ट्रेशन, कंपनी का ब्रोशर, सब कुछ आपके पास तैयार है। आप ऐसा नहीं है आप हैज़र्डली बिना योजना के सारी चीज़ें बना रहे हो। आफ्टरनून ब्लॉक में क्या होना है, 2 to 3 फील्ड विजिट और ऑफिस अपॉइंटमेंट। फील्ड विजिट करिए, ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट बुलाए उनको बुलाइए। रिटर्न इंपॉर्टेंट कॉल इन बैचेस, जो भी इंपॉर्टेंट कॉल हैं उसमें रिटर्न करिए, बिकॉज आपके फॉलोअप के बिना वो चीज़ें नहीं होने वाली। रिव्यू 5 फोकस गोल। 5 फोकस गोल हमने पिछले वीडियोस में बताए, एपिसोड में बताया, एपिसोड 2 में, कि आपको 5 गोल्स बनाने हैं और उसको डेली टिक करते रहना है कि कौन से गोल हो रहे हैं। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग रिव्यू लेना है उस 5 फोकस गोल का, जिससे आपका डे उसके इर्द गिर्द घूमता रहे। टीम ब्रीफ 10 मिनट बिफोर क्लोज ऑफ द डे। टीम ब्रीफ करना है कि क्या हमने आज किया सबने और क्या अचीवमेंट रही और कल हम क्या करने वाले हैं। दैट व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों एक चीज हमें समझनी होगी, दैट इज कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ टाइम कंट्रोल। फाउंडेशन हमें अपना बनाना होगा। जब बेस स्ट्रांग होगा ना तो सारी चीजें अच्छे से होंगी। तो कैलेंडर में हमारा जहाँ भी गूगल कैलेंडर, व्हाट्सएप या CRM, आजकल तो गूगल कैलेंडर भी आप यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस पे भी यूज कर सकते हैं। क्लाइंट का फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर इन एवरी एंट्री होना चाहिए। कहाँ लोकेशन, ऑफिस, फील्ड, फ़ोन, वीडियो कॉल, कैसे उसको उससे हमारी बात होने वाली है, कौन सी जगह पे जाना है। पर्पज क्या है, एनुअल रिव्यू, मतलब उसकी पुरानी पॉलिसी चल रही है तो एक रिव्यू करके उसकी फैक्ट फाइंडिंग करना या चेक करना। न्यू प्रपोजल नया है। क्लेम फॉलोअप, क्लेम का कोई मैच्योरिटी का या डेथ क्लेम है उसके पास जाना है या रिन्यूअल के लिए जाना है। तो ये 4 पर्पज हैं हमारे। उन 4 पर्पज में से मैं कौन सा पर्पज फुलफिल करने जा रहा हूँ। कंफर्म अपॉइंटमेंट 24 आवर्स बिफोर वाया व्हाट्सएप का। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट हो जाती है, फिर अगले दिन जब हम फ़ोन करते हैं सर मैं आ रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं 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 आज मत आइए। तो इसको आपको पहले ही क्लियर कर लेना है 24 आवर्स की। कल सर, कल का स्लॉट फिक्स है, कल आप ही के यहाँ आ रहा हूँ मैं, कोई आपका और कोई प्लान नहीं है, ताकि मैं और अपॉइंटमेंट्स वहाँ पे शेड्यूल कर सकूँ। अदरवाइज क्या होगा, आपका वो स्लॉट खराब चला जाएगा। शेयर कैलेंडर एक्सेस विद ACR कॉलर फॉर रियल टाइम शेड्यूलिंग। आपका जो सपोर्टिंग बंदा है अगर आपने रख रखा है तो वो उसको आपको इन्वॉल्व करना है, ताकि वो शेड्यूलिंग में आपको रिमाइंड करा सर आपको इस मीटिंग में यहाँ पे होना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले आगे बढ़ते हैं हम। स्टॉप द टाइम थीव्स दैट ड्रेन इंडियन एडवाइजरी एवरी डे। तो दोस्तों कहते हैं ना कि हम घर में बड़े बड़े दरवाजे लगाते हैं, लॉक लगाते हैं कि चोर जो है हमारे घर में न घुस पाए, पर हमारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरी जर्नी में भी कई ऐसे चोर हैं जो हमारा टाइम खा जाते हैं और शाम को हमें लगता है कि हमने बहुत सारी मेहनत की पर प्रोडक्टिविटी नहीं आई। तो उसमें से एक का नाम है व्हाट्सएप ओवरडोज। बार बार व्हाट्सएप देखते रहना, बार बार व्हाट्सएप देखते रहना। किसी का बिजनेस हो रहा है उसका मैसेज देखना, किसी ने कुछ कर दिया उसका मैसेज देखना, किसी का MDRT हो गया उसका। तो बार बार चेक करने से आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो उसका टाइम बना लीजिए कि भाई मैं 12 बजे या 6 बजे 2 टाइम ही है, इसी में रिस्पॉन्ड करूँगा। सबको ये पता रहे इसके बीच में अनिकेत पांडे को कोई मैसेज किया तो अनिकेत पांडे का रिस्पॉन्ड आने वाला नहीं है। दूसरा, अनप्लान ब्रांच विजिट। बिना मतलब के आपका प्लान ही नहीं है, आप किस कस्टमर के पहुंच गए, कस्टमर निकल रहा है स्कूटर खड़ी करके, अपनी बाइक लेके निकल रहा है, आपने उसको रोका कि सर थोड़ा 10 मिनट बात करनी है। तो ये क्या हुआ, आपने सोचा रेड करके आप पहुंच जाएंगे क्लाइंट के पास और ऐसा कर पाएंगे, बट दैट इज टोटली नॉन प्रोडक्टिव, अनप्रोफेशनल। उसको आपको नहीं करना है। और ये तभी होता है जब लास्ट डे आपने अपना दिन प्लान नहीं किया और आपको ये है कि मुझे इतना बिजनेस करना है, ये प्रोडक्टिविटी करनी है, इतनी अर्निंग करनी है। क्लाइंट कॉलिंग विदाउट एजेंडा, ओहो, ये तो एक ऐसा मसला है कि जिसे हमें डिस्कस ही करना चाहिए
कि जब भी आप अपने क्लाइंट्स को कॉल कर रहे हैं तो 3 एजेंडा तो लिख लीजिए कि क्या अगर मैं बात शुरू करूंगा तो इन विषयों पे जरूर बात करूंगा। अदरवाइज आपकी कॉल जो है इट इज़ लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट पॉलिटिक्स, जिसमें बात लंबी खिंचती चली जाएगी और आपका जो एजेंडा है वो डेविएट हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स लिख लें कि किस विषय पे क्या बात करनी है। लास्ट मिनट प्रपोजल प्रिपरेशन, ये भाई साहब बहुत टाइम खाता है, क्योंकि क्या है, कल मुझे मिलने जाना है पर मैंने प्रिपेयर नहीं किया अपना प्रपोजल फॉर्म। अब मुझे निकलने का टाइम हो रहा है, मैं उसमें प्रपोजल निकाल रहा हूँ, इलस्ट्रेशन वेबसाइट काम नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इलस्ट्रेशन सही से निकल नहीं रहा है, हैपहेजेडली मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, गलत इलस्ट्रेशन निकाल लिया। तो लास्ट मिनट में प्रपोजल प्रिपरेशन मत करो, एक दिन पहले ही कल की अपॉइंटमेंट जो भी एज है उस बेसिस पे प्रिपरेशन कर लो। नो सो वेस्टिंग योर मॉर्निंग। अब होता क्या है कि आपने अपॉइंटमेंट फिक्स की, बड़े एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत की, पर जैसे ही गए पता चला कि भाई आज तो मीटिंग होगी नहीं, आज तो मुझे ये काम है। तो 3 दिन पहले की वो अपॉइंटमेंट फिक्स थी, तो आपको 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, रात में सोने से पहले एक बार रिमाइंड डाल देना है कि भाई मैं कल आऊँगा, तो ये आप अवेलेबल होगे ना, तो ताकि आपका जो है ये जो ड्रेन है, गाड़ी उठा के आप पहुँचे उसके यहाँ, जाना आना, और वो आपका वेस्टेज ना हो पाए, वो आपका प्रोडक्टिव हो पाए, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा फार्मूला दे रहा हूँ, क्योंकि अब वीडियो के अंत पे हम धीरे धीरे आ रहे हैं। इस फार्मूले की वजह से, मदद से आप जो है ये समझ पाएंगे दोस्तों कि कैसे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, या 8 से नहीं शुरुआत करते, 10 से करते हैं, तो 8 बजे तक आप कैसे अपने डे को प्लान करें। तो सबसे पहला काम है 8:30 से 8:30 से 9, आधे घंटे का काम। यस्टरडे ने जो आपने काम किया उसका रिव्यू करिए और उस पर अपने आप को रेट करिए कि भाई मैंने सही किया। और आज का प्लान टुडे 5 फोकस गोल बनाइए कि 5 चीज़ें क्या मुझे आज करनी है। 9 से 9:30 एक अपॉइंटमेंट आपकी होनी चाहिए, 9:45 से 10:15 दूसरी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, 10:30 से 11:15 तीसरी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। मतलब ये 3 जो पहला ब्लॉक है, इसमें टाइमिंग देखिए दोस्तों कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 बजे से पहले आपकी 3 मीटिंग होनी चाहिए, और 2 बजे के बाद अगले 8 बजे तक आपकी 3 मीटिंग होनी चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं, लोगों से मिल के आते हैं, पॉजिटिव ज़्यादा रहते हैं, एनर्जेटिक ज़्यादा रहते हैं, तो रिजल्ट ज़्यादा आती है। तो देखिए यहाँ पे 3 मीटिंग दिखाई गई है, फिर 11:30 से 12 रिटर्न प्रायोरिटी कॉल, व्हाट्सअप रिप्लाईज जो भी है सारी चीज़ें, व्हाट्सअप पे आधे घंटे आप चले गए। 12 से 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। 12 से 1 बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, क्योंकि चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सैलरीड हो, हर कोई ऑफिस पहुंच के थोड़ा सा रिलैक्स किया होता है, और 12 से 1 आपको बेस्ट अपॉइंटमेंट मिलती है। तो आपका, अगर आप कॉलिंग करते हैं तो 12 से 1 इज़ द बेस्ट टाइम टू डू द कॉल एंड गेट द अपॉइंटमेंट। और अगर आपके लिए कोई कॉल करता है तो 12 से 1 का पाइपलाइन बनाने का सॉलिड काम है। 2 से 3 आप HNI क्लाइंट्स के ऑफिस या होम विजिट करिए, फील्ड विजिट करिए। कई बड़े बड़े लोग हैं जिनके सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके ऑफिस है, वहाँ विजिट करिए रेपो बिल्डिंग के लिए। 3:30 से 5 अपॉइंटमेंट आपकी, 5वां 6वीं 3 अपॉइंटमेंट, 4 अपॉइंटमेंट, चौथी अपॉइंटमेंट आपकी आपने HNI ऑफिस विजिट किया या उनके घर विजिट किया। उसके बाद 2 अपॉइंटमेंट और आपने बैक टू बैक रखी, जो कि 2 बजे से 8 बजे की ब्लॉक में होनी चाहिए कभी ना कभी, उसमें आपने ऑफिस उन दोनों को बुलाया, तो यहाँ आपकी 2 अपॉइंटमेंट हुई। अब 5 से 5:30 डॉक्यूमेंट, आप गए होंगे कॉल वॉल पे, कहीं क्लोजर हुआ उसका डॉक्यूमेंट देना अपने स्टाफ पे, अगर स्टाफ नहीं तो खुद आपको एडमिन वाला काम करना पड़ेगा, बट आपको वो काम 5 से 5:30 के बीच में करने का है। 5:30 से 6 का एजेंडा है कि अगले दिन क्या है। अगले दिन, अब जैसे आपने अगर 12 से 1 आप खुद अकेले भी काम करें तो 12 से 1 आपने कॉलिंग कर दी मन से, तो आपको 2 से 3 अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फिर आपने एक HNI ऑफिस या होम विजिट रख लिया है प्लान, और 1-2 लोगों के साथ जो है आपको, अगर पाइपलाइन लंबी है तो 1-2 लोग आपके पिछले दिन या उससे पिछले दिन वाले होंगे जो आने वाले कहेंगे कि मैं ऑफिस में आऊँगा और आपसे मिलूँगा। तो ये आप प्लान अपना बनाइए, और हर चीज़ को आपको सिस्टमैटिक ढंग से करना है। अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न चाहिए, अपने टाइम को ग्रिप करना है, अपनी सफलता अपने हाथों से लिखनी है, तो समय को ग्रिप करना होगा। अब अगले सेशन में, सेशन 6 में आपके लिए लेके आऊँ, उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपने सीखी। पहला टेक अवेज ये था, रिएक्टिव डे फील बिजी बट प्रोड्यूस लिटिल।
रिएक्टिव डे आपका हमेशा टाइम खा जाता है और रिजल्ट आपको नहीं देता। तो आज क्या करिए, कल को टुमारो का पूरा प्लान करिए, बिना सोने से पहले आज पहले ही पूरी प्लानिंग हो जानी चाहिए। प्लान टुमारो बिफोर यू लिव टुडे, नॉन नेगोशिएबल। अपना प्लान करिए कल का पहले ही। दिस वीक सेट व्हाट्सअप इज म्यूट ड्यूरिंग योर मॉर्निंग। भाई साहब व्हाट्सअप म्यूट पे रखिए, फ़ोन म्यूट पे रखिए जब आप अपॉइंटमेंट पे अपने कस्टमर के पास जा रहे हैं। यूज़ द 4 आवर ब्लॉक सिस्टम फॉर इंडियन शेड्यूल। 4 आवर ब्लॉक होना चाहिए। 4 आवर ब्लॉक मीन्स कि उस 4 आवर में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए, क्योंकि उस 4 आवर्स में आप 3 अपॉइंटमेंट सुबह कर रहे हैं और 3 शाम में। तो 8 घंटे का आपका ब्लॉक आवर्स होना चाहिए, जिसमें आप कस्टमर के सामने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके लाइफ के गोल्स के बारे में, उसके ड्रीम्स अचीवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हो। उसके बाद आता है डिजिटल कैलेंडर। दोस्तों आजकल तो सोशल मीडिया पे आपको गूगल है, आप नोट्स, कई ऐप एप्लीकेशन है, उसमें आप अपना रिमाइंडर डाल सकते हो, कैलेंडर है, इवेंट्स वहाँ पे डाल सकते हो। तो ये चीज़ें करके आप कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों ऐसा देखा गया है, आप लोग काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक और कमेंट नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करिए और दूसरे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर और प्रोफेशनल से शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।